नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीएससी के माध्यम से आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है ताकि आप सभी को आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त हो जाए। तो आईआईबीएफ का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सभी को किस प्रकार से अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा काम की रहने वाली है, क्योंकि अगर आपको सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी चाहिए तो भी आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। और आज की डेट में सन 2024 में अगर किसी नए व्यक्ति को नई सीएससी आईडी चाहिए तो भी आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। इसके बिना उसको नई सीएससी आईडी मिल नहीं सकती और इसके बिना आपको किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट मिल नहीं पाएगा। और अगर आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो भी आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, क्योंकि आईआईबीएफ सर्टिफिकेट होने के बाद आपको बैंक बीसी मिलेगा, तभी जाके आप जो है आधार का कभी काम ले पाएंगे। तो आईआईबीएफ का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आप सभी को यहाँ पे सर्च आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है एग्जाम। जैसे आप एग्जाम टाइप करेंगे यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एग्जामिनेशन फी इन एजुकेशन। आपको बस इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से यहाँ पर आईआईबीएफ का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी कि जो आईआईबीएफ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है इसको ध्यानपूर्वक देखें और किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है इसको सही तरीके से समझें। अगर आप एक छोटी सी भी मिस्टेक कर देते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक डिटेल आता है। बेसिक डिटेल में आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपका टाइटल है, मिस्टर है, मिसेस हैं या डॉक्टर हैं, ठीक है, जो भी आप हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो अगर आप एक मिस्टर हैं यानी कि आप जेंट्स है तो यहाँ पे आप मिस्टर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है आधार कार्ड के अनुसार। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, या फिर अगर आपका कोई लास्ट नेम है तो वो नाम आप यहाँ डाल देंगे। अगर आपका लास्ट नेम या मिडिल नेम नहीं है, ओनली फर्स्ट नेम ही आपकी आधार कार्ड पे मेंशन है, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको वो सिर्फ फर्स्ट नेम में ही फिलअप करना है। इन दोनों को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ आता है ऑप्शन कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 डिटेल फिल करना मैंडेटरी है, बाकी एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4 इसको आप फिल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो एड्रेस लाइन 1 है इसको फिल करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर जो भी आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे बराबर तरीके से फिल करना है। और अगर आप अपना और भी सेकंड एड्रेस देना चाहते हैं तो आप अपने जो शॉप का एड्रेस यानी कि जहां पर आपका सीएससी सेंटर ओपन है वहां का एड्रेस आप देंगे। तो यहां पे आपको एड्रेस लाइन 2 में अपना आप वो सीएससी सेंटर जहां पर है वहां का एड्रेस आप दे सकते हैं। या कोई व्यक्ति अगर नया सीएससी आईडी लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो जहां पे वो सीएससी शॉप ओपन करना चाहता है, सीएससी सेंटर लेना चाहता है, ओपन करना चाहता है, वहां का एड्रेस आपको फिल करना है, ठीक है। फिर नीचे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसका सिटी का नाम जो भी है वो आप डाल देंगे। अगर आप अर्बन क्षेत्र से हैं तो जो भी आपका सिटी है वो डालेंगे। अगर आप रूरल से हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट और सिटी दोनों सेम ही होता है तो आप यहाँ पर वही डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है, ठीक है, वो आप यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। जिस आप जो से भी स्टेट से हैं वो स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपका एरिया का पिन कोड आपको यहाँ डाल देना है जो कि 6 नंबर का होता है। इसके बाद नीचे आओगे, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जो भी आपके आधार में जैसा आपका डेट ऑफ बर्थ है वैसे ही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे चयन कर लेना है। जो भी मंथ आप चयन करेंगे और यहाँ पे जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाने के लिए इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे उस व्यक्ति का जेंडर क्या है, तो यहाँ पे जेंडर देखिए हमने ऊपर जो है मिस्टर सेलेक्ट किया था, ऑटोमेटिक यहाँ पे जेंडर चूज हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ लगता है कि आप
आपका जो जेंडर है कुछ और है तो यहाँ पे आप फीमेल कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका जेंडर है अपने हिसाब से जेंडर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि अगर वह व्यक्ति 10वीं या 12वीं तक पास है तो अंडर ग्रेजुएट करेंगे, अगर वो 12वीं के ऊपर उसने ग्रेजुएट कर रखा है तो ग्रेजुएट को सेलेक्ट करेंगे, या ग्रेजुएट से भी ऊपर की पढ़ाई कर रखी है तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट आप लोग कर लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से फिर यहाँ पर प्लीज़ स्पेसिफिक मांग रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है, जैसे कि आपने अगर ग्रेजुएट सेलेक्ट किया तो यहाँ पर उसके अनुसार आपने जो भी यहाँ पर किया हुआ है पढ़ाई उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। या फिर अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो इस प्रकार से अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करके आप यहाँ पे SSC या फिर HSC का मतलब है 12वीं और SSC का मतलब है 10। ठीक है, तो जो भी आपका इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक अपना ईमेल आईडी आपको दे देना है। ध्यान रहे यहाँ पे आपको अपना सही ईमेल आईडी देना है जो कि आप चला रहे हैं और वो एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि उसी पे आपका एडमिट कार्ड आएगा और उसी ईमेल आईडी पे आपका जो है IABF का सर्टिफिकेट आएगा जब आप एग्जाम देंगे। ठीक है, तो वो आपको डाल देना है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोन नंबर अगर है तो डाल देंगे। वैसे यहाँ पर ये वाला फ़ोन नंबर जो है मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, ये वाला जो मोबाइल नंबर है ये आपको डालना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे जो भी आप नंबर यूज़ करते हैं वही नंबर आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ। यहाँ पे आपको अपनी एक फोटोग्राफ को अपलोड कर देनी है और यहाँ पे फिर आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तो जो भी आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो इस बॉक्सेस में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ID प्रूफ में आपसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो सेलेक्ट रहने देंगे, या फिर अगर आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है, लगभग सभी के लोगों का पैन कार्ड बना हुआ है, तो आपको पैन कार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और वो पैन कार्ड का आपको एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, तो यहाँ पे वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स की साइज़ बताया गया है। यहाँ पे देख पाएंगे कि जो इमेज का साइज़ है वह 8 KB से 20 KB के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ बताया गया कि इमेज का जो डायमेंशन है वो यहाँ पे जो बताया गया कि विड्थ कितना रहेगा, हाइट कितना रहेगा। तो इस प्रकार से आपको पहले उसको सेट कर लेना, तभी आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। अगर उसका साइज थोड़ा भी इधर उधर होगा तो आप अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है एग्जाम डिटेल्स। तो एग्जाम डिटेल्स में आपको सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट में आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे फीस अमाउंट, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे फीस सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है मीडियम चूज़ करेंगे कि आप हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तेलुगु में, मराठी में, बंगाली में, ओरिया में, आसमी में या तमिल में। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश अच्छी आती है तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे केस में मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सेंटर का नाम पूछेगा। तो आपके नज़दीकी में जो भी सेंटर है जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, आपके लिए सूटेबल है, आपके लिए जो है आसान जो है, या आपके लिए जितना नज़दीकी जो सेंटर है आपका, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अपने ही स्टेट का आप सेलेक्ट कर लें, अपने ही ज़िले का आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टेट और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दोनों साथ साथ लिखा हुआ आ रहा है। तो जो भी आपके एरिया का है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि चलिए यहाँ पे मैं जो है फाइंड करता हूँ, इस प्रकार से अपने एरिया का देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे एरिया का जो है यहाँ पर आ गया है जी, इसे हम चूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये आ चुका है, गोंडा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे ये इनक्लेव बैंकिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अपने अनुसार। तो यहाँ पे चलिए मैं इस प्रकार से एक सेलेक्ट कर देता हूँ, सेंटर का नाम है, और फिर यहाँ पे जो भी डेट है, आप कौन सी डेट को जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे डेट जो है क्लोज्ड है, तो हम ये सेलेक्ट नहीं कर सकते, कुछ और हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए हम दूसरा सेलेक्ट करते हैं, CSE एकेडमी राजेश कुमार मौर्य, ये जो है इनेबल्ड है। चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसमें कुछ है। हाँ, यहाँ पे हमें डेट मिल चुका है। तो यहाँ पे हम जैसे कि मान लो हमें 26 तारीख को एग्ज़ाम देना है, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको डेट पे एग्ज़ाम देना है वो आप एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे आपको टाइम भी सिलेक्ट करना है, आप कितने बजे जाना चाहते हैं, 10 बजे, 12:30 बजे या 3 बजे, 3 टाइम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग वाला शिफ्ट सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पे जो सेंटर का कोड है ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है ये पूछ रहा है स्काइप रिक्वायर्ड, तो अगर आप चाहते हैं तो इस पर आपको टिक कर देना है, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नीचे आएंगे
टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। जो कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड आप यहाँ डालेंगे और प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं, आपने जो भी डिटेल्स फिल की है XYZ, वो सभी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। एक बार कंफर्मेशन करने के लिए तो आपको एक एक करके सभी डिटेल्स को अच्छे से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। अगर आपके हिसाब से सब कुछ डिटेल आपने सही फिल किया है, फिर आपको आगे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आपको ये सीधा ले जाएगा CSC पेमेंट पेज पे, जहां पर आपको अपने CSC वॉलेट से 900 लगभग 60 रुपये के आसपास जो इसकी फ़ीस करती है, 960 या 970 रुपये GST लगा कर, ठीक है। तो वो आपको अपने उससे वॉलेट से कटा देना है। कट जाने के बाद आपका जो पेमेंट है सफलतापूर्वक हो जाएगा और जो पेमेंट स्लिप है वो आ जाएगा। उसको आप प्रिंट करके रख लेंगे या अगर किसी व्यक्ति का आप करते तो उसको आप दे देंगे और जो है उसका एडमिट कार्ड तुरंत ही उसके ईमेल पे पहुंच जाएगा। जो भी उसमें डेट दिएगा उस डेट को प्रिपरेशन करके पहुंच जाएगा, वहां पे एग्जाम दे देगा। एग्जाम देने के बाद जो आपका IIBF का सर्टिफिकेट है वो आपके ईमेल पे 30 से 45 दिन में आ जाएगा, अगर आप पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से IIBF के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको IIBF सर्टिफिकेट का जो क्वेश्चन एग्जाम का जो क्वेश्चन आंसर है अगर चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें आप सभी को जो इसका क्वेश्चन आंसर का PDF होता है वो मैं आपको दिखा दूंगा और प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ये सभी VLE तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।